वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनटीए नेट से संबंधित जानकारी। तो आपको पता ही है, देखिए आज दिनांक है 19/11/2024, अर्थात जो फॉर्म निकले हैं ये 19/11/2024 को निकले हैं। वीडियो अपलोड होगा 20 को, ठीक है ना। 20 को सुबह पे ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जो नेट के जो फॉर्म निकले हैं इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, कब इसमें मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितने सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कितने सब्जेक्ट के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जो ये ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं दिसंबर 2024 के लिए, ठीक है। दिसंबर 2024 के लिए ये फॉर्म निकले हुए हैं, ये देखिए। तो काफ़ी सारे बच्चों की ये क्वेरी रहती थी कि सर हम नेट के फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं निकले हैं तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, अब ये निकले हैं, यहाँ पर आपको डिटेल दे देता हूँ। ये जो देखिए 85 सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए ये फॉर्म निकले हुए हैं। और ये टेस्ट कैसा होगा इसमें, आप लोग जैसे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिमाचल में तैयारी कर रहे हैं और वो ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, ठीक है। और ये होगा सीबीटी टेस्ट। सीबीटी टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा ये। शेड्यूल भी बता दिया जाएगा कब कैसे क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये फॉर्म निकले हैं इसका कब से फॉर्म भरना शुरू होगा। तो ये होंगे 19 नवंबर 2024 से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। समय भी यहाँ पर दिया गया है 10 दिसंबर 2024 में कितने बजे तक, तो ये समय यहाँ पर बता दिया गया है। समय देखिए 10 दिसंबर तक लास्ट है, ये आपने याद रखना है। 10 दिसंबर तक फिल कर सकते हो 19 नवंबर से। फिर है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एग्जामिनेशन फ़ी, अर्थात अपनी एग्जामिनेशन फ़ी लास्ट डेट कब तक कर सकते हो। तो 11 दिसंबर 2024 ये आपकी फ़ी सबमिट करने की अंतिम तिथि है। यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ बातें आपको कहना चाह रहा हूँ। आप लोग अंतिम तिथि का बिल्कुल भी वेट मत करिएगा। क्यों? क्योंकि कई बार अंतिम समय में आपका देखिए साइट नहीं चलती है, कई बार कुछ और एरर होते हैं, तो इसलिए अंतिम समय का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। आप लोग सभी 8-9 के आसपास तक फॉर्म फिल कर देना, नहीं तो आपको आगे समस्या भी हो सकती है। नेक्स्ट तिथि है यहाँ पर कोरेक्शन। आप कोरेक्शन विंडो कब ओपन हो सकती है आपकी कोरेक्शन विंडो। तो ये देखिए 12 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक की आपकी कोरेक्शन विंडो ओपन होगी। तो समय भी यहाँ पर दे दिया गया है। सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर कब ये अनाउंस होगी, अभी ये डेट नहीं दी गई है। एडमिट कार्ड कब आएगा, ये भी अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आप इनकी साइट में बने रहिए, वहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात आगे क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आगे ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आपकी परीक्षाएं कब होंगी। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने डेट अनाउंस की है 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक आप ये जो आपकी परीक्षाएं होंगी ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी आधार पर आप तैयारी करना, ठीक है। जब आप इसी आधार पर तैयारी करोगे तो काफ़ी मतलब आपको सहूलियत मिलेगी परीक्षा को पास करने की। इसके पश्चात है सेंटर डेट एंड शिफ्ट। ये जैसा भी आपके एडमिट कार्ड में इंडिकेट किया होगा उसी हिसाब से ये वहाँ पर पता चल जाएगा आपको। और कोई अगर आपकी जो आंसर की इत्यादि होगी ये भी इनकी जो वेबसाइट है इसमें ये अपलोड कर देते हैं, वहाँ पर अनाउंस कर देते हैं। साइट इनकी ये है, आप यहाँ पर डायरेक्ट जाकर सारी डिटेल लिख ले सकते हो। इतना अधिक नहीं करना है, तो आप देखिए सिंपल गूगल पे लिखना नेट, ठीक है। नेट लिखोगे तो यहीं पर आप सीधे ये आपको अपने होम पेज पे ले जाएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके पश्चात आगे क्या है, फीस सबसे महत्वपूर्ण रहता है फ़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी जेब भी देखते हैं, उसी हिसाब से फॉर्म फिल करते हैं। जैसे देखिए जनरल अनरिजर्व के लिए कितनी फ़ी है, 1150 रुपये। जनरल EWS OBC NCL इसकी कितनी फ़ीस है, 600 रुपये। SC ST PWD थर्ड जेंडर इनकी फ़ीस कितनी है, 325 रुपये। तो आप अपने हिसाब से ये फिल कर सकते हो अपने बजट को देखकर, ठीक है। वैसे सभी फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि
अगर फॉर्म फिल करोगे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाते हो। ठीक है, थोड़ा पूरा जिस मर्ज़ी से आप अपने फ्रेंड से, दोस्तों से, अपने मतलब घर वालों से पैसे लेकर फॉर्म फिल ज़रूर करना, पीछे मत हटना, क्योंकि कुछ ना कुछ आप सीखोगे ही सीखोगे इस परीक्षा से। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे जिन्होंने एमए भी कर ली है और साथ में आपकी बीएड भी है। तो बच्चे सोचते हैं कि अब हम जैसे एमए तो कर ली है, हम बीएड करी है तो हम एलटी टेट की प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एलटी टेट या पीजीडी तक सीमित नहीं रहना है, आप लोगों को ये उससे बाहर भी निकलना है। नेट के फॉर्म भी भरने हैं आपको, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। कईयों के जेआरएफ हो जाएंगे, कईयों के नेट होंगे, कईयों का पीएचडी के लिए होगा। आपको पता ही होगा कि जो पहले नेट होता था दो चीज़ों के लिए। पहले नेट से क्या क्या चीज़ें, अगर हम नेट का फॉर्म फिल करते थे, एक तो देखिए सिंपल नेट होता था, ठीक है। दूसरा क्या होता था, जेआरएफ। जिसका जेआरएफ होता था उसका नेट कुदरती अपने आप ही हो जाता था। क्यों? क्योंकि बड़ी श्रेणी है यहाँ पर जेआरएफ, जिसका जेआरएफ हो जाता है नेट अपने आप हो जाता है। जो नेट जिनका जेआरएफ होता है ये नेट के टॉप श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं। तो अब इन नेट वालों, अब इन्होंने एक और यूजीसी वालों ने अब एक और अपडेट कर दिया है। नेट पहले नंबर पे जेआरएफ है, फिर नेट है। अब इन्होंने कर दिया है पीएचडी वाला भी। पीएचडी अर्थात 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। जो पीएचडी वाले कैंडिडेट है, अब ये किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इनका नेट नहीं माना जाएगा, सिर्फ पीएचडी के लिए ये एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं। इसके पश्चात देखिए, जाते जाते आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा जो नेट हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट हिंदी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके लिए पहले से भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अवश्य जुड़ना है। नेट जेआरएफ के लिए, हिंदी वालों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में एक और चीज़, जो पिछला नेट हुआ था उसके लिए भी हमने PYQ सीरीज चलाई थी, ठीक है। इस बार भी हम PYQ सीरीज चलाएंगे नेट हिंदी वालों के लिए। नेट हिंदी वालों के लिए कह रहा हूँ मैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, उससे भी आप विजिट कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको नेट हिंदी की तैयारी PYQ के माध्यम से करवा दी जाएगी। इसी के साथ साथ देखिए, एक और यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता हूँ। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो अपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, परंतु उनका जो फर्स्ट पेपर होता है वो किसी कारणवश छूट जाता है। इसके लिए देखिए, हमारे एक सर हैं, सुरेश सर, ठीक है। इनका जेआरएफ हो चुका है और 3 या 4 टाइम इन्होंने नेट कर लिया है। सेट भी इनका क्वालिफाइड है और पीएचडी कर रहे हैं आजकल ये पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो अगर कोई फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन सर के साथ कांटेक्ट करके इसकी सारी डिटेल ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर दूंगा मैं, तो आप इनसे सारी क्वेरी ले लीजिएगा फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन टीचर हैं ये। बहुत अच्छे से इनके अंडर बहुत से बच्चों ने अपने नेट जेआरएफ पिछले बैच में भी क्लियर कर लिए थे। तो अगर भी कोई कैंडिडेट चाहता है कि फर्स्ट पेपर की तैयारी करे, A to Z आपको वो करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है 10 यूनिटें हैं। फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट है, 10 यूनिटें हैं। तो सर आपको 10 की 10 यूनिट करवा देंगे वहाँ पर। तो कोई भी क्वेरी अगर आपकी फर्स्ट पेपर से संबंधित होगी, आप उनसे सारी डिटेल ले सकते हो। हाँ, ये भी बता दूं कि सर ने इकोनॉमिक्स के ये इकोनॉमिक्स में ये पीएचडी कर रहे हैं। साथ में देखो, एजुकेशन में भी सर ने अपना नेट कर लिया है। तो अगर कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित जानकारी लेना चाहता है या फिर एजुकेशन से संबंधित जानकारी लेना चाहता है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर का नंबर दे देता हूँ, 8197 26090। फिर से रिपीट करता हूँ, 8197 26090। ये सर का व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल शायद इतना अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसर्च वर्क करते रहते हैं और इनकी काफ़ी सारी क्लासेस भी होती हैं। तो कोई क्वेरी रहेगी तो व्हाट्सएप कर लेना पहले, फिर इनसे कांटेक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है। बाकी जो आपको हमने दूसरी चीज़ें बताई व्हाट्सएप इत्यादि से जुड़ने के लिए, तो उनके साथ भी जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।